वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका। कराची के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹1.44 फी यूनिट महंगी कर दी है। इस पर हम बात करेंगे नुमाइंदा K21 न्यूज़ हुदा शेख। हुदा, बताइएगा कि बिजली किन किन सारिफीन पे महंगी की गई है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त शदीद गर्मी, लोड शेडिंग और महंगाई की सूरत हाल में जो है अवाम को एक और जो है मुश्किल सहनी पड़ेगी। और कराची के लिए बिजली जो है उसमें उसकी यूनिट में जो है वो मजीद इजाफा कर दिया गया है। मैं आपको ये भी बताऊं कि नेपरा की जानिब से कराची के लिए बिजली ₹1.44 जो है वो फी यूनिट महंगी की गई है। मैं आपको ये बताऊं कि ये इजाफा जो है ये मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि नेपरा ने ये इसके हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जबकि के इलेक्ट्रिक के जो सारिफीन हैं उनको जुलाई के बिलों में इजाफी अदायगियाँ जो है वो करनी होंगी। हम हालिया इजाफे का इतलाक जो है के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। मैं आपको ये भी बताऊं कि इससे कबल भी जो है वो रवां माह मार्च में भी जो है बिजली महंगी की गई थी कराची वालों के लिए। जी सही। हुदा, बताइएगा कि पिछले दिनों जो बिजली पे एहतजाज किए जा रहे थे, कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कहाँ कहाँ? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त शदीद गर्मी और मरतूब मौसम है। इस दौरान जो है वो लोड शेडिंग जो है वो इस कदर शिद्दत से जारी है और मुसलसल ये बंदिश और लोड शेडिंग की वजह से मैं आपको ये भी बताऊं कि जो इलाके ये लाइन लॉसेस कहा जाता है उन इलाकों में तो लोड शेडिंग है ही है, लेकिन उन इलाकों में भी जो इस वक्त लोड शेडिंग के शिकार है जहां पर मुस्तस्ना इलाका कहा जाता है और 70% जहां की बिलिंग होती है उन इलाकों को मुस्तस्ना करार दिया जाता है। हम वहां पर भी जो है 1 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इस सूरत हाल से जो है तवील लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग और बंदिश से तंग आकर जो है वो ये सूबे में जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके जिला जुनूबी के विंग ने जो है वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में वाकई जो के इलेक्ट्रिक का हेड ऑफिस है उसके बाहर एहतजाज किया और धरना दिया और जो है 3 घंटे से जायद जो है ये धरना दोपहर में होता रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि पंजाब कॉलोनी जहां पर ये वाक़ है वहां से सनसेट ब्लूवर्ड तक मुजाहरे की वजह से आज शदीद ट्रैफिक जाम रहा और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनान के अलावा दीगर शहरी भी थे, जिसमें खास तौर पे जो लियारी और गिजरी के रिहायशी भी शामिल थे, जो कि इसी तरह जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से मिलने वाली अजियत का शिकार थे। जबकि जो ये उनकी शिकायत ये थी मुजाहिरीन की, उन्होंने जो है नारेबाजी की और ये शिकायत की कि रोजाना की बुनियाद पर जो 10 से 16 घंटे की जो बिजली की लोड शेडिंग होती है उससे इनका जीना महाल हो गया है। मैं आपको ये भी बताऊं कि लोग जो मुजाहरे में मौजूद थे उन्होंने बिजली के बिलों की कॉपियां भी वो साथ लेकर आए थे और उन्होंने वो दिखाई भी। उन्होंने कहा कि तमाम वाजिबात अदा करने के बावजूद जो है वो उन्हें बिला तातुल बिजली फराहम नहीं की जा रही, जो कि उनका हक है। इसके अलावा जो है मुजाहिरीन ने यह भी कहा कि वो अपनी शिकायत जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर आला हसन मुराद अली के पास भी लेकर जाएंगे। और उन्होंने जो है अपने तौर पर के इलेक्ट्रिक से बात की थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये बिजली की जो के इलेक्ट्रिक में मुजाहरा किया गया तो उसमें जो है मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस को नुकसान भी पहुंचाया और जो है तर्जुमान ने जो है ये कहा कि लियारी का जो तकरीबन 38% हिस्सा है वो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। मैं आपको ये भी बताऊं तर्जुमान का कहना था कि बिजली सप्लाई कंपनी जो है वो उसके धोबी घाट, नवा लैन, चाकीवाड़ा, गुल मोहम्मद लैन, संगो लैन, जुम्मा, बलोच, शाह वली अल्लाह रोड, गौसिया रोड और दीगर इलाकों में जो है ये कंपनी के 10 अरब रुपए से जायद के जो है नादहिंदा हैं ये तमाम इलाके। और उनका ये भी कहना था कि के इलेक्ट्रिक के जो चंद दीगर फीडर्स हैं उनको 70 से 90% जो है नुकसान हुआ है। उन्होंने ये कहा कि बिल अदा करने के लिए जो है इनको मुसलसल याद दहानी भी कराई जाती है लेकिन वो अदायगी नहीं करते और मौजूदा माशी हालात में
कंपनी के लिए ये मुफ्त बिजली फराहम करना जो है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और बहुत शुक्रिया हुदा शेख, आपने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 18 घंटे और 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लियारी का तकरीबन 38% हिस्सा लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मुहर्रम हराम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया है, जबकि कराची में मुहर्रम हराम के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अय्याम अज़ा से कबली सिक्योरिटी समेत सफाई सुथराई के इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। इजलास में गौर भी किया गया है कि मजलिस के वक्त लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। मजालिस के वक्त ट्रैफिक की रवानी को भी यकीनी बनाया जाएगा, साथ साथ सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन, स्कॉट्स और मातमी तंजीमें भी अपनी ड्यूटी अंजाम देंगी। इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन हर डिस्ट्रिक्ट के ज़िला इंतज़ामिया ने जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी इंतज़ामात पर गौर किया है। आपको बता रहे हैं कि मुहर्रम हराम के हवाले से इजलास का इनेकाद भी किया जा रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में इंतज़ामात के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया जाएगा। अय्याम अज़ा से कबल सिक्योरिटी सफाई सुथराई के इंतज़ामात पर गौर किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मजलिस के वक्त ट्रैफिक की रवानी को मौसर बनाया जाए और ट्रैफिक की रवानी में कोई मुश्किलात पेश ना आए, लोड शेडिंग भी नहीं की जाए। आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी को यकीनी भी बनाया जाएगा। इमाम बारगाहों और मातमी तंजीमें भी इसमें अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देंगी। मुहर्रम हराम के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज़ मलिक फैसल मौजूद हैं। मलिक फैसल, बताइएगा कि इजलास में क्या अहम बातें की गई हैं, किन चीज़ों पे गौर किया जाएगा? आपको मेरी फैसल, आपको आवाज़ आ रही है? जो मुझे आ रही है, आपको आ रही है? फैसल, आप बताइएगा कि मुहर्रम हराम के हवाले से जो इजलास का इनेकाद किया गया है उस पर क्या गौर किया गया है? फैसल, बताइएगा कि मुहर्रम हराम के हवाले से जो इजलास का आज इनेकाद किया गया उसमें किन चीज़ों पर गौर किया गया है? जी, मुहर्रम हराम के हवाले से कराची में जो शहर भर में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, इस पर शहर के तमाम जिलों में और ज़िले इंतजामिया के अपने अपने इलाकों के इमाम बारगाह मुंतज़मीन और इलाके के फोकल पर्सन व दीगर जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई के इंतजामात पर गौर किया गया। ये भी कहा गया कि जो के इलेक्ट्रिक की गैर एलानी लोड शेडिंग है उसको रोका जाए, क्योंकि मजलिस के वक्त जो है वो लोड शेडिंग ना हो और जो टाइमिंग शेड्यूल है उसको चेंज किया जाए। अच्छा फैसल, बताएगा कि अहलकारों की तैनाती के हवाले से अगर बात की जाए तो किस अजला में कितने अहलकार तैनात किए जाएंगे? जी, अगर सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो हजारों की तादाद में इस वक्त जो इमाम बारगाह है और दीगर जो जुलूस के रास्ते हैं वहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं, जिसकी अब अयाम अज़ा से 1 या 2 दिन पहले जारी करता लिस्ट में बता दिया जाएगा कि 40,000 के करीब हैं या 50,000 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसमें पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी और इंटेलिजेंस इदारे भी मौजूद होंगे, जो कि इमाम बारगाह और मस्जिदों की जो मेन गेट हैं और अतराफ के रोड हैं या गलियां, जो जिस तरह की सिक्योरिटी इंतजाम बेहतरीन हो सके उस पर काम करेंगे। जी फैसल, बताएगा कि सफाई के क्या इंतजामात किए गए और सड़कों की जो तामीर और मरम्मत का सिलसिला जारी है? जी, जो अयाम अज़ा से पहले जिला इंतजामिया जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर मैं आपसे बात करूं तो डिप्टी कमीशन ने आज से 2 दिन जो कबल जो है एक इजलास मुनक्किद किया था, जिसमें जिले इंतजामिया में से असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर और दीगर जो टाउन वाइज जो TMC, KMC, DMC के अफसरान भी उस इजलास में मौजूद थे। इजलास में सिंध सॉलिड वेस्ट का जो अमला है वो भी मौजूद था, जिसमें सफाई सुथराई के इंतजाम अयाम अज़ा से कबल जो है वो शुरू कर दिए गए हैं, जिसके बाद जो है दीगर इलाकों में भी इस तरह के जो जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गुलबर्ग और समनाबाद, चोली और दीगर जो एरियाज हैं, नाजमाबाद और नॉर्थ आजमाबाद, दीगर जो एरिया है आशा मजल, जहाँ जहाँ इमाम बारगाह मस्जिदों जो रास्ते हैं या इमाम बारगाह मौजूद हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ साथ सफाई सुथराई के इंतजाम भी बेहतरीन किए जा रहे हैं। अच्छा फैसल, बताएगा कि जुलूसों के गुजरगाहों पे मुहर्रम हराम से कबल रोशनी के भी खास इंतजाम किए जाते हैं, इस हवाले से इजलास में क्या बात हुई है? जी, इसमें ये जो सिक्योरिटी प्लान के साथ साथ इलेक्ट्रिक के हवाले से जो गैर एलानी लोड शेडिंग है उसको भी रोकने की जो मुंतज़मीन है उन्होंने दरखास्त दी थी। इसके साथ यही बताऊंगे जो रास्ते हैं जो जहाँ से जुलूस गुजरता है, जहाँ से
یا جہاں عزاداری کی جاتی ہے اس راستوں پر جو ایکسٹرا لائٹیں ہیں وہ بھی لگانے کا جو کام ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور دیگر جو ایریا میں باقی کام رہ گیا ہے اسے بھی جلد از جلد ضلع انتظامیہ اور جو منتظمین ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ اچھا فیصل، بتائی گا کہ امام بارگاہوں کے منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ بھی سیکیورٹی کے خاص انتظامات کا جائزہ لیں گے خود، اس حوالے سے اجلاس میں کیا بات کی گئی؟ جی جیسے کہ ایام حضرت سے پہلے جو شیعہ علماء کونسل کے جو علماء کرام ہیں اور دیگر جو منتظمین امام بارگاہوں کے، مسجدوں کے اور جلوس کے حوالے سے جو لوگ ہوتے ہیں، عہدیداران ہوتے ہیں، وہ اپنی سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کر اپنے جو ان کے اسکاؤٹس ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں، جو یعنی واک تھرو گیٹ جو لگائے جاتے ہیں، جس طرح یعنی کہ اگر کوئی پولیس اہلکار اگر 4 اگر مین گیٹ پہ کھڑے ہیں تو 4 سے 6 جو ہے اسکاؤٹس کے جو ان کے اپنے منتظمین ہیں وہ لوگ بھی 2 سے 4 لوگ وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور دیگر امام بارگاہ کے جو گیٹ ہیں اس پہ ساری سیکورٹی جو لگائی جاتی ہے، اس کے ساتھ اداروں کے ساتھ پولیس یا رینجرز کے ساتھ اسکاؤٹ اور ان کے اپنے جو منتظمین یعنی کہ ماتمی انجمنوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تعینات ہوتے ہیں، اور وہ اپنے فرائض جو ڈیوٹی کے ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ ملک فیصل، آپ نے ہمیں بتایا کہ محرم حرام کے حوالے سے کراچی میں انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور شہر میں عزاداروں کو کوئی مسئلہ نہ ہو، جلوس کے گزرگاہوں کے راستے بہت درست کیے جا رہے ہیں اور روشنی کے انتظامات بھی بھرپور طریقے سے کیے جا رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔